दोस्तों हमारे चैनल नात आबिद नीमवी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। इस गांव की मोहब्बत में हमेशा आता रहता हूं, इसलिए आज भी आ गया। खिलाफ मामूल आज मैंने मुताला भी किया था कि कुछ अर्ज करूंगा, लेकिन ये माहौल को देख के सब भूल गया। फिर यहाँ स्टेज पे बैठे बैठे एक बात ज़हन में आई तो सोचा वही अर्ज करके अपनी जगह ले लूं। और जो यहाँ के रहने वाले हैं मेरी इस गुजारिशात को पहले भी सुन चुके हैं जो मैं कहने वाला हूं। जो इंसान गौर व फिक्र करता है उसके लिए राहें नहीं बल्कि नई नई राहें खुलती हैं, और जो इंसान गौर व फिक्र नहीं करता उस बदनसीब के लिए खुली हुई राहें भी बंद हो जाती। मैं अपने को शरीक करके बोल रहा हूं, कभी हम ये सोचा इतने बड़े बड़े मुतबहिर आलिम शेख वक्त शुआरा हजरात शेर में शेख वक्त अपने तसव्वुफ वगैरह की बातों में उलमा कुरान और हदीस और उसकी रोशनी में बहुत कुछ कहते हैं। इतना कुछ कह जाते हैं कि अगर कोई अपना ले तो कामयाबी यकीनी। मेरे भाइयों, इस पर गौर करना ही पड़ेगा कि हम सुनने के बाद असर क्यों नहीं लेते हैं। सुनने के बाद हम पे असर क्यों नहीं होता है। तो इसको समझने के लिए एक बात जो आपको मालूम है मैं याद दिलाऊं। किसी इंसान को खूब बुखार लगा हुआ हो और उसको खूब अच्छा खाना आप दें तो उस बुखार ज़दा इंसान को वो खाना अच्छा लगेगा या नहीं? कोई बोली क्यों? खाना खराब है, खाना देने वाला खराब है, या जिस बर्तन में खाना दिया गया वो बर्तन खराब है। फरमाया सही और सच्ची और हकीकी बात यह है कि न खाना देने वाला खराब है, न बर्तन खराब है, न खाना खराब है। खाना खराब उसको इसलिए लग रहा है कि उसकी तबीयत। जिस्म को बढ़ाने वाली ग़िज़ा उस वक्त इंसान को अच्छी नहीं लगती है जब उसका जिस्म बीमारी का शिकार हो। ऐ मेरे भाइयों, इसे आप याद रखें कि जिस्म की तो जिस्म जिस चीज से बढ़ती है, जिस ग़िज़ा से बढ़ता है, कुव्वत लेता है, ताकत होती है, वो ग़िज़ा उसको उस वक्त अच्छी नहीं लगती है जब उसकी तबीयत खराब। ऐ लोगों, जिस तरह कुछ ग़िज़ाएं इंसान के जिस्म को ताकत देती है, इसी तरह कुछ चीजें ऐसी हैं
जो रूह को ताकत देती है, रूह को ताकतवर बनाती है। कुरान रूह की ग़िज़ा है, हदीस रूह की ग़िज़ा है, दीन की बातें रूह की ग़िज़ा है। मुस्तरद बातें उलमा की ज़ुबान से जो निकली वो हमारे रूह की ग़िज़ा है। अब हमको कुरान सुनना अच्छा नहीं लग रहा है, तकरीर का सुनना अच्छा नहीं लग रहा है, गाने में मजा आ रहा है, नात में मजा नहीं आ रहा है। सच्चे जो किस्म के लोग हैं उनके बारे में बात करूं। कुरान की तफसीर में मजा नहीं आ रहा, तकरीर में मजा नहीं आ रहा, कहने वाले की गलती नहीं है, जो बात कही जा रही है उसमें कोई कमी नहीं है, कमी हमारे रूह में है, हमारी रूह बीमार है। जिसकी रूह बीमार हो, जिसकी रूह कमजोर बन गई, अब उसको ला कुरान सुना दो। अबू जहल शुरू में कुरान सुना है, उससे पहले हम भी नहीं सुने। अबू जहल कुरान को उतरते देखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सूरत देखा, लेकिन बीमार बहुत ज्यादा। इसलिए मेरे दोस्तों, जड़ की बात है ये कि हमारी रूह इतनी बीमार हो चुकी है, इतनी बीमार हो चुकी है कि अब दीन तो लेना खुजा, दीन की बात भी नहीं ले। अब दीन की बात तो लेना दूर की बात है, अब वो दिन सुनी भी नहीं। आप किसी को कहानी सुनाइए, देर तक सुनेगा, बेकार बातें सुनाइए, देर तक सुनेगा, बीच में उसको कोई काम ख्याल में आएगा, एक से एक बात बताइए, सब सुनेगा, लेकिन आप दीन की बात शुरू कीजिए तो बेचारा हार रहा। अब यह कि हमारी रूह बीमार है, ये बात मुसल्लम है और इसकी अलामत मौजूद है, निशानी भी मौजूद है कि हमारी रूह बीमार है। अब ये कि ये बीमारी तो सब हम अभी बोल भी नहीं सकते, सबसे बड़ी बीमारी क्या है एक बात बोल देंगे, और उसके सबसे पहला इलाज क्या है वो बोल देंगे। एक बात ज़हन में रखा जाए कि मोहब्बत, अकीदत, अज़मत ये हमारे दीन की बुनियाद है। मोहब्बत, अज़मत, अकीदत ये हमारे दीन की असलुल उसूल है। अल्लाह को भी वो इंसान नहीं मानेगा जिसके सीने में अल्लाह की अज़मत नहीं मानेगा। क्यों मानेगा? इसलिए कुरान ने क्या कहा, वल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, जो मोमिन होगा उसको अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत होगी, और अपने महबूब की बात लोग लेता है, छोड़ता नहीं है। हम छोड़ते हैं, पता चला कि मोहब्बत की बहुत कमी। इसलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात अपने अंदर ये लानी पड़ेगी कि हमें अल्लाह की अज़मत आ जाए, उनकी मोहब्बत आ जाए और अकीदत आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसको, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा फायदा किसको? सिद्दीक को मिला, सबसे ज्यादा फायदा। उम्मत में सबसे बड़ा तबका सिद्दीकीन की, और सिद्दीकीन की जमात का सबसे बड़ा सरदार हज़रत सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी को अगर देखिए तो वहां आपको पता चलेगा यही मोहब्बत, यही अकीदत,
यही अजमत। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि भाई ये तो पता चल गया कि हमने अजमत की कमी है, मोहब्बत की कमी है और अकील की कमी है। पहले हमको याद है, बच्चे थे ना, छोटे छोटे बच्चे थे, जमात वाले जाते थे। अब तो ये भी ट्रक छोड़ रहे हैं, ये जाते थे, लगता तो फरिश्ता आ गया। तो लोगों से बोलते चलिए नमाज के लिए, आप नहीं जाते हैं। तो लोगों का एकदम सबसे पहली चीज जो जुबान से निकलती थी, ना सही कह रहे हैं, हमारी गलती है, सही कह रहे हैं आप, हमारी गलती है। कुछ हुआ तो मेरे भाइयों, अब ये चीज हमको आएगी कहां से? अल्लाह जल्ल शानो फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। हम झूठे हैं, अपने वादे में झूठे, अपने आहद में झूठे, अपने कौलो करार में झूठे, अपनी जुबान में झूठे, अपने किरदार और अमाल में झूठे। फरमाया है लोगों, सच्चों के साथ रहो, अच्छों के साथ रहो। आज बेगूसराय के मशहूर मालदार बेचारा मेरे पास आया, बड़ा गम ज़दा। तो हमने कहा कि क्या बात है? हाँ, हमने कहा खाना खा लीजिएगा, नया हो सकता है, बहुत गम है। तो बेचारा कहने लगा कि मैं अपने बेटा से बहुत परेशान हूं। क्यों भाई? तो वो राह से बदराह हो गया। हमने कहा क्यों? कहा उसका दोस्त गलत। क्या कहा? जिसके पास वो जाता आता है, जिसके पास उठता बैठता है, जिसके साथ खाता पीता है, जिसके साथ सुबह शाम करता है, वो आदमी गलत है। उसके पास जाते जाते मेरा बेटा भी गलत हो गया। आज हमारे नौजवानों में, हमारे बड़ों में, हमारे बूढ़ों में, हमारे मर्दों में, हमारी औरतों में एक जबरदस्त इंकलाब आया और बड़ी बुराई जो आई है वो अच्छे माहौल को छोड़कर बुरे माहौल का शिकार होगा। उन्हें पता नहीं, वयौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फलान खलीला। एक वक्त आएगा कि इंसान अल्लाह के सामने अफसोस करेगा कि काश मैं उस बुरा इंसान को दोस्त न बनाता। अगर उसको दोस्त न बनाता तो मैं बुरा नहीं बनता, और मैं बुरा नहीं बनता तो आज जहन्नम में नहीं जाता। इसलिए मेरे दोस्तों, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार कीजिए, दीन को इज्जत की निगाह से देखिए, अल्लाह की अजमत अपने सीना में पैदा कीजिए। जिन लोगों के सीने में अल्लाह की अजमत है उनसे दोस्ती पैदा कीजिए। जिसके सीने में अल्लाह रसूल की मोहब्बत है उनसे ताल्लुकात को बढ़ाइए, उनके सलाह और मशवरे पे चलिए। जिन लोगों के दिलों में मोहब्बत और अकीदत है रसूल की, दीन की, दीन पे चलने वाले लोगों की, दीन के जानकारों से, उनसे अपना ताल्लुक जोड़िए, उनसे उनके साथ उठना बैठना रखिए। और अगर आपने ऐसा न किया तो आज से 50 साल पहले नहीं, कई 100 साल पहले से ये बात बताई जा रही है। जिन जिन अफराद ने, जिन जिन लोगों ने इस हकीकत से दूरी इख्तियार की, वो रोजाना गिरते चले गए। इतना गिरे कि अब तो हाल ये हो गया है कि हमारी बेटी के सीने से अल्लाह की अजमत इतनी घटी कि वो मुर्तद हो रही है।
हमारे बेटे के सीने से अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ऐसी निकली कि वो अल्लाह के रसूल के मोहब्बत को कलादा को गर्दन से उठाकर फेंक कर इर्तिदाद की राह इख्तियार कर रहे हैं। रसूल को छोड़ रहे हैं, कुरान को छोड़ रहे हैं, खालिक को भूल रहे हैं, मालिक को भूल रहे हैं, रज़ाक को भूल रहे हैं, जो मोहब्बत देता है उसको भूल रहे हैं। ये क्यों? सोहबत गलत, दोस्ती गलत, ताल्लुकात गलत, रब्त व ज़ब्त गलत। खुदाए पाक की कसम, अगर कुनू मा सादिकीन पर अमल नहीं किया गया तो हमारी इस्लाम मुकम्मल नहीं हुई। मेरे लफ्ज़ पर गौर किया जाए, मेरी मुकम्मल इस्लाम नहीं हो सकती है। तो मैं ये अर्ज करूं कि खुलासा मेरी बात का ये है कि भाई अच्छे सोहबत में रहें आप। इंशाअल्लाह जब सुनेंगे ना तो आपको लेना भी आएगा, कुछ अमल की तौफीक भी होगी। और वरना आप यहाँ से सुन के भी जाएंगे ना तो दोस्त गलत होगा, बोलो यार हरदम नमाजें पढ़ो, हरदम मौलवी पास जाओ, हरदम यही करो। कौन कहा बैत होने से कुंजी होता? कुछ नहीं होता। अब तरह तरह से आप बना हुआ ज़हन आपका दोस्त बिगाड़ देगा। फिरौन एक वक्त था कि ईमान लाने की तरफ झुका था, कमबख्त उसका वजीर उसको भागा देगा। अल्लाह जल्ल शानो से दुआ मालिक अपने फजल से हमको, आपको, सबको सही रास्ता दिखाए भी, सही रास्ता चलाए भी, तकब्बुर से, हसद से और रूहानी अमराज से हम सब की हिफाजत फरमाए और अच्छे और सच्चे लोगों की सोहबत हम सब के लिए आसान फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।